नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज की इस क्लास में हम बिहार जीके प्रैक्टिस सेट 1 क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अभी को हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। क्या हो जाएगा? दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग या उत्तरी भाग। यहाँ पे हम आपको 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें से आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमें 50 में 30 सही हुआ है या 35 सही हुआ है या 40 सही हुआ है या 50 में 50 सही हुआ है। ओके, वो अपना कमेंट ज़रूर कर देंगे स्कोर। ठीक, सभी का जो स्कोर है वो हम कम्युनिटी टैब में डाल देंगे। ठीक है, कि कितना कौन किया है, स्क्रीनशॉट कम्युनिटी टैब में हम डाल देंगे। ओके, चलिए यहाँ पे कहता क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा दक्षिणी भाग में। कहाँ पे? दक्षिणी भाग में। अगला प्रश्न है, कहता है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। कौन सा है भैया? ऋग्वेद या अथर्ववेद या उपनिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं। ज़रा बतलाएंगे बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, बी ऑप्शन, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कहता है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। ओके, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। देखिए आप लोग जो है ना चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो चैनल जो है ना वो अभी तक नहीं चल पा रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पास जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प कीजिए और कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे चलिए क्वेश्चन कहता क्या है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। कहाँ बनाया था? देखिए यहाँ पे हो जाएगा गिरिवर्स। कहाँ पे? गिरिवर्स। अगला प्रश्न है, कहते हैं मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियाँ का सहयोग प्राप्त था। ओके, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। देखिए 4 का जो राइट आंसर होगा उसका 6 यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। ओके, तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र या कश्मीर। देखिए यहाँ पे हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफुद्दीन याह्या मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है। ओके दोस्तों, ये जो स्थित है ना, ये बिहार शरीफ में है। कहाँ पे है? बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कहाँ थी? ये बिहार शरीफ था। कहाँ पे था? बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। ओके, देखिए ये जो था ना सिमरावगढ़ में था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, कौन था भैया? दरिया खान नुहानी हो जाएंगे राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ओके, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। 10 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा भोजपुर, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कहता है वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। ठीक है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, तो क्या हो जाएगा? फर्रुखसियर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। कौन था भैया? ठीक है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान। देखिए यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश, बी ऑप्शन इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, कहता है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया। ओके, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया। देखिए 13 का जो राइट आंसर होगा मीर कासिम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीर कासिम। अगला प्रश्न है, कहता है बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा। तो यहाँ पे मेरे भाई हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा का, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कहते हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। ओके, देखिए 15 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था।
देखिए दोस्तों, ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कौन थे भैया? ये जो थे ना, कुंवर सिंह हो जाएंगे, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कहते हैं बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? देखिए, ये हुआ था चंपारण। और भी है क्या? ओ, देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन 1, 2, 4, यानी कि सारण, वैशाली और पूर्णिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कहता असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? कौन सा क्षेत्र हुआ था? तो शाहदाबाद, पटना, गया, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कहता बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने दिया था भैया? ये जो दिए थे ना, डी ऑप्शन देख सकते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये सभी तो थे और भी थे आदमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए आपको सेट 2 भी दिया जाएगा, बस आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलिए कहता क्या है, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों ये जो हुआ था ना, ये हुआ था 27 नवंबर 1921 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। ठीक है, देखिए मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो क्या हो जाएगा? पटना, भागलपुर, पटना, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? कौन थे भैया? ये जो थे पुर्तगाली थे, बी ऑप्शन पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, कहते हैं बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे 24, ए ऑप्शन होगा मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, कहता है देशेर कथा यानी कि देश की बात के लेखक थे। कौन थे भैया? ये थे सखाराम गणेश देवस्कर। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? देखिए ये जो हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। अगला प्रश्न है, कहते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 164। ठीक है, अनुच्छेद 164 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? कौन होता है भैया? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, कहता है पंचायती राज स्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ठीक है, कौन बना था भैया? कौन बना था? तो वो बना था मेरे भाई बिहार बना था। ठीक है, डी ऑप्शन बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 203 हो जाएगा। ठीक है, दो 203 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? ठीक है, तो ये कराया गया था मेरे भाई, ये कराया गया था 1952 को। कब? 1952 को, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कहते बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? ओके, कहाँ पे है भैया? तो ये है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष का, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? देखिए 34 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हो सका हमारा 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष, 1 ईयर्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया था? कब लगा था? ठीक है, देखिए 35 का हमारा जो सही आंसर होगा हो जाएगा 1968 से 69। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना क्रमशः क्या है? ओके, देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, जो कि है 88.7% एवं 11.3%। अगला प्रश्न है,
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत के तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? देखिए 37 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहते बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ओके, ये जो किया गया था दोस्त, ये किया गया था 1904 को। कब किया था? 1904 को। ओके, अगला प्रश्न है, कहते बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? जरा बतलाएंगे, जरा बतलाएंगे, जरा बतलाएंगे बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, शिवहर या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए भाई 40 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कहते हैं बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? ठीक है, धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। तो ये जो पाया जाता है ना दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। ओके, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कहता है गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे जाना जाता है ना, जाना जाता है बांगर के रूप में, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कैसे समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? दोस्तों क्वेश्चन कहता है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? देखिए 43 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा 53 मीटर। ठीक है, 53 मीटर। अगला प्रश्न है, कहते हैं बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? ठीक है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो हो जाएगा आयताकार। ठीक है, आयताकार। अगला प्रश्न है, कहते हैं कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? देखिए 45 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा सी ऑप्शन, CWG। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कहते हैं बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? ओके, देखिए 46 हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, कछाड़ी मिट्टी। अगला प्रश्न है, कहते हैं बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? देखिए ये हो जाएंगे हमारा 7। ठीक है, 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, अगला कहता है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा नवादा, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, नवादा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? ठीक है, 49 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सी ऑप्शन, लक्ष्मण कुंड। अगला प्रश्न है, कहता है बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कहता है बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? ये मान लीजिए HW होमवर्क जो भी मान लीजिए, आपको कमेंट करना है 50 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास इतना ही। प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे ताकि हमारा जो प्रैक्टिस सेट दूसरा आए तो उसका वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसा लगा हो कमेंट कर दीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।